वेलकम टू इजी लर्निंग होम साइंस। आज मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पर एक बार स्वागत करती हूँ। और हम लोग आज जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मलेरिया। तो अब हमको ये देखिए, इससे पहले हमने कई टॉपिक पढ़े। आपने देखा होगा ये स्क्रीन पे शो हो रहा है कि मलेरिया का टॉपिक पढ़ने वाला है। तो आज हम लोग मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। मलेरिया है क्या, इसके निदान क्या है, उपचार क्या है, लक्षण क्या है, इन सब के बारे में हम लोग आज समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये होता क्यों है। देखिए, मच्छर के काटने पर होता है। किसके काटने पर होता है? मच्छर के काटने पर होता है। मच्छर के काटने पर कौन कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है, फाइलेरिया होता है। ये सब क्या है? ये बुखार है, ठीक है ना। फाइलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, ठीक है। डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है। तो आजकल आज जो हम अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, सब मच्छर वाले पढ़ रहे हैं। ये सब इसमें से आपका टीजीटी में एक या दो क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आपका होता है 4 नंबर का, तो 8 नंबर का आपका क्वेश्चन छूटने लगा है, इसलिए हम इस टॉपिक को हमने उठाया है। तो मस्तिष्क ज्वर होता है, मस्तिष्क ज्वर, पीत ज्वर, दिस ज्वर मीन्स बुखार, ये सब हैं, ठीक है। आदि खतरनाक बीमारियां होती हैं। क्या होती हैं? खतरनाक बीमारियां होती हैं। बीमारियां होती हैं, बीमारियां होती हैं। तो इतनी सारी बीमारियों में आज हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। कल जो वीडियो बनेगी वो फाइलेरिया और डेंगू की होगी, तो वो देखना बिल्कुल मत मिस करिएगा आप लोग, ठीक है। अब मलेरिया क्या होता है? मलेरिया हमें भी तो पता चल गया, मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर काटता है, उसका क्या नाम होता है बताइए? एनोफिलिस, एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने से होता है। जब ये मच्छर कैसे होता है? जब ये मच्छर स्वस्थ शरीर में प्रवेश करता है। जब ये मच्छर स्वस्थ शरीर में प्रवेश करता है, एक हेल्दी अच्छे इंसान को काट लेता है, तो हमारे क्या होता है? त्वचा में छिद्र होते हैं। वो हमारे ब्लड, जब वो काटता है तो अपना डंक जो छोड़ देता है वो हमारे ब्लड तक जाता है, स्किन के अंदर पहुंच जाता है। तो जब वो स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके जो ब्लड में मलेरिया के कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं और ये रोग उत्पन्न होता है। तो इसको आप पॉइंट आउट करिए कि मादा एनाफिलीज, और जितने भी मच्छर काटते हैं ये मादा ही होते हैं, नर मच्छर कभी नहीं काटते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा हो गया? एनोफ्लीज मच्छर के काटने पर, ठीक है। एनोफ्लीज मच्छर के काटने पर होता है। मैं इसको बार बार बोल रही हूँ, और आपको ना इसमें समझ में आ रहा तो आप लिख भी सकते हैं। अब अगर हम इसके लक्षण की बात करें, लक्षण की बात करें तो क्या है? सबसे पहले इसमें व्यक्ति को क्या आता है? सबसे पहले सर्वप्रथम व्यक्ति को बुखार आता है। क्या आता है? व्यक्ति को बुखार आता है। और जब बुखार आता है तो ये बहुत तेज बुखार चढ़ता है, और इसमें बार बार वो उतरता है, बार बार चढ़ता है। ये बुखार जो होता है बार बार उतरने चढ़ने वाला बुखार है। कौन सा? उतरने चढ़ने वाला बुखार होता है। तो इसमें व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आता है, उतरता और चढ़ता है। चढ़ते समय क्या होती है? बहुत ठंडक लगती है। चढ़ते समय बहुत ठंडक लगती है, बहुत ठंडक लगती है। रोगी कांपने लगता है, रोगी कांपता है। अभी मैं आपको बताऊंगी इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। कांपता है और तो उसके सिर दर्द रहता है, ये लक्षण है। अगर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बुखार होता है, तो वो आपसे पूछता है क्या एक टाइमिंग तो बुखार आता है, बुखार आएगा तो कैसे आता है, मतलब परमानेंट बना रहता है कि उतरता चढ़ता रहता है ना। इसी से वो डॉक्टर भी समझता है कि आपको किस तरह का बुखार आ रहा है।
तो ये बुखार चढ़ने उतरने वाला बुखार है। चढ़ते समय बहुत ठंडक लगती है, रोगी काँपता है, सिर दर्द होता है। कभी कभी क्या होता है, उसे उल्टी सी भी लगती है, कभी कभी उसका जी मिचलाता है, जी मिचलाता है, पित्त गिरता है। पित्त आप जानते हैं ना, ब्राउन ब्राउन सा उल्टी सी होती है, पित्त गिरता है। और जब ये बुखार उतरता है तो क्या होता है, पसीना आता है। क्या होता है, पसीना आता है। ठीक है। और रोगी को कमजोरी का अनुभव होता है, कमजोरी का अनुभव होता है, कमजोरी का अनुभव होता है। और रक्त की, ब्लड की बहुत कमी हो जाती है, लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, ये आपके हो गए लक्षण। अब क्या करना चाहिए, कोई भी रोगी हो, वैसे तो ए टू जेड कोई भी रोगी हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक स्वस्थ कमरा देते हैं, साफ सुथरा कमरा देते हैं। तो मलेरिया के रोगी को क्या करते हैं, पूरा विश्राम करने देते हैं। क्या करते हैं, विश्राम करने देंगे। और क्या करेंगे, मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे। किसका, मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं। और क्या करते हैं, उसे हल्का हल्का सुपाच्य भोजन देंगे, हल्का सुपाच्य भोजन देना चाहेंगे। और उसके बाद भी अगर हमें कोई भी मतलब उसका उपचार कर रहे हैं तो हमें पहले रोग पता होना चाहिए। तो डॉक्टर से हम लोग क्या करते हैं, पहले जांच कराते हैं। तो ये तो हमारा हो गया मलेरिया। कल जब हम बात करेंगे तो हम फाइलेरिया और डेंगू की करेंगे। इसको एक बार समरअप करते हैं। मलेरिया क्या है, एक बुखार है जो कि मच्छर के काटने से होता है। इसे काटता कौन सा है, एनाफ्लीज मच्छर काटते हैं। ऐसे कई भी बुखार होते हैं, फाइलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मस्तिष्क ज्वर हो गया, पीत ज्वर हो गया। ये सब एक खतरनाक बीमारियों का रूप ले लेती हैं अगर इनका इलाज ना किया जाए। अगर हम लक्षण क्या होंगे इसके, कि व्यक्ति को बुखार आता है, उतरने चढ़ने में बहुत ठंडक लगती है, रोगी काँपता है, सिर दर्द होता है, जी मिचलाता है, पित्त गिरता है। ठीक है ना। और जब ये उतरता है तो पसीना बहुत आता है, कमजोरी का अनुभव होगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, अनीमिया सा लगेगा। अब हमें करना क्या चाहिए, कि हम उसे पूरा आराम देना चाहिए, विश्राम, जहाँ वो लेटे वो मच्छर ना काटे, इसलिए हम मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं। उसको हल्का सुपाच्य भोजन खिलाते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो हो गई, और हमने आपको बताया था इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा, मलेरिया किससे होता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, इसके सिम्टम दे देंगे आपको, कि जिसमें बुखार आता है, सिर दर्द होता है, इसमें बुखार उतरता है, चढ़ता रहता है, कपकपाता है, उल्टी भी होती है, ये किसके सिम्टम है, कौन सी बीमारी है। तो आप सीधे सीधे उसे टिक कर देंगे, मलेरिया का। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि आप इसको बहुत अच्छे से वीडियो को पढ़ें, समझें, इसके सब क्वेश्चंस करें। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, या कोई भी आपको मुझसे क्वेश्चन करना हो, तो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, मैं आपको आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।